चलिए आइए देखते हैं अग्नेय लिंग कैसे बनाया जाता है और उससे क्या लाभ प्राप्त होता है। जब किसी लिंग के 11 समान भाग कर लिए जाए, यहां से 1 2 से लेकर 11 तक 11 समान भाग कर लिए जाए और नीचे के 5 भाग 1 2 3 4 5, ये 5 भाग हो गए ब्रह्म भाग। ब्रह्म भाग मतलब ये वेदिका के अंदर चले जाएंगे। अब ये जो 5 भाग होते हैं, 3 4 और 5, ये 5 भाग चौकोन में बनाए जाते हैं, मतलब इसको 4 कोण होते हैं। अब ऊपर के जो भाग है कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, तो यहां तक 3 तक हो गया ये विष्णु भाग और ऊपर का भाग हो गया ये रुद्र भाग। अब ये जो विष्णु भाग है उसमें 8 कोण बनाने चाहिए और ऊपर का जो भाग होता है वो सर्कुलर गोल बनाने चाहिए। अब ये बनाने के पश्चात अहम चीज ये बनती है कि जो पूर्व दिशा होती है, मान लीजिए कि ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में इस लिंग को अगर रखना है तो देखिए यहां पर आपको दिखाते हैं, ये टॉप व्यू हो गया, तो ये हो गई पूर्व दिशा। तो आठों दिशाओं के हम मैप बना लेते हैं, तो ये आठों दिशा है। तो पूर्व दिशा को उसी प्रकार छोड़ते हुए, पूर्व दिशा को छोड़ना है वैसे ही, मतलब पूर्व दिशा ऐसे राउंड ही दिखनी चाहिए, बाकी के दिशाओं में कोण होने चाहिए, मतलब 7 कोण उस लिंग के यहां पर रुद्र भाग में रहेंगे। पूर्व दिशा में गोल रहेगा और बाकी के 7 कोण रहेंगे। अब इस रुद्र भाग के ऊपर अगर शक्ति का चिन्ह बनाया जाए, यहां पर जो अग्नि देवता का प्रतीक होता है, और वही शक्ति का चिन्ह ये जो यहां पर वेदिका होती है तो यहां पर बनाया जाता है, या फिर वेदिका के ऊपर बनाया जाता है अगर शक्ति चिन्ह जो सामने से दिखाई दे। ऐसा शिवलिंग अगर बनाया जाए और अगर ऐसे शिवलिंग को अग्नेय दिशा में, अग्नेय दिशा मतलब कौन सी, पूर्व और दक्षिण के बीच में, पूर्व और दक्षिण के बीच में रखा जाए, मतलब आप और अग्नेय दिशा के बीच में उस शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए। और सोमसूत्र जो होता है वो सोमसूत्र उत्तर की तरफ होना चाहिए। अगर विधिवत इस प्रकार से पूजा की जाए तो दैवी शक्तियां जो होती है जिनका प्रकोप व्यक्ति पर होता है, तो ऐसा दैवी प्रकोप धीरे धीरे शांत होने लगता है। अगर कोई दुश्मन है, अगर कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे कोई कार्य कर रहा है, बात कर रहा है, किसी के साथ शत्रुता हो, तो इसके लिए भी इस लिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी ऐसा रोग जो अग्नि तत्व से संबंधित हो, ऐसे रोग की भी शांति इस लिंग की सही तरीके से आराधना करने से होती है। इसे कहते हैं अग्नेय लिंग और इसे स्थापित किया जाता है अग्नेय दिशा में। तो आगे से आप कभी भी अलग अलग शिवलिंग देखने के लिए जाए किसी पुरातन मंदिर में, तो ये अवश्य देखिए कि वो शिवलिंग कैसे बना हुआ है, उस शिवलिंग के ऊपर क्या क्या चिन्ह है, दिशा कौन सी है। तो आपको धीरे धीरे इस शास्त्र के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी तो अवश्य प्राप्त हो जाएगी।